नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। बात करते हैं मार्गशीर्ष माह की यानी अगहन माह के बृहस्पतिवार या वीरवार की। वैसे तो महालक्ष्मी व्रत के बारे में मुझे बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। किसी भी माह में इनका व्रत किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि यदि मार्गशीर्ष अगहन के माह में प्रथम गुरुवार के दिन इस व्रत का आरंभ किया जाए तो यह और अधिक फलदायी हो जाता है। तो कथा है इसके संबंध में, मैं बृहस्पतिवार की महालक्ष्मी की कथा आपसे शेयर करती हूँ। सौराष्ट्र में एक राजा थे जिनका नाम था भद्रश्रवा। बहुत पराक्रमी राजा थे और उन्हें वेद का, हर पुराणों का, हर चीज़ का बहुत ज्ञान था, यानी ज्ञाता भी थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले भी थे। और जो उनकी पत्नी थी रानी, उसका नाम था सुरत चंद्रिका। वो भी बहुत ही सुंदर सुशील थी। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था श्याम बाला। तो एक बार महालक्ष्मी का मन हुआ कि मैं राजमहल में निवास करूं। यदि किसी गरीब के यहाँ जाऊंगी तो वो तो मेरा प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने तक करेगा, और यदि मैं राजमहल में चली गई तो राजा मेरा प्रयोग यानी कि अपने धन धान्य का प्रयोग जनता को सुविधा देने में लगाएंगे। ऐसा उनके मन में विचार आया। तो वो एक वृद्ध महिला का, बूढ़ी माता का रूप धारण करके लकड़ी के सहारे राजमहल के दरवाजे पहुंच जाती हैं। दासी आती है पहले देखने के लिए, तो भले ही वो बुढ़िया का रूप लिए हुए थी माता, लेकिन उनके मुख की आभा, चमक तो माता रानी की थी। बड़ी हैरान हुई वो दासी देख करके। उनका नाम धाम काम सब पूछा, क्यों आई हो, क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो आपकी रानी है, पिछले जन्म में ये एक वैश्य की पत्नी थी और बहुत गरीब घराने की थी, और इनका पति इनको बहुत तंग करता था। इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, मार पिटाई होती थी। तो ये रानी उस जन्म में अपने घर को छोड़ करके जंगल में भूखी प्यासी घूमने लगी। तो महालक्ष्मी को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने तुम्हारी रानी को महालक्ष्मी व्रत के बारे में और कथा के बारे में बताया। तो इन्होंने अपने उस पूर्व जन्म में व्रत किया महालक्ष्मी जी का, और उनके प्रताप से ये अपने घर में खूब अच्छे से सुख शांति से रहने लगी। संतान, संपन्नता, घर में सब धन धान्य हो गया था। और जब इनकी मृत्यु हुई, इनके पति की, और इनकी दोनों ही परलोक चले गए, तो इन्होंने लक्ष्मी धाम में उस सुख को भोगा। उसके बाद अब ये इस राजघराने में आई हैं और रानी बनी हैं, लेकिन इस जन्म में ये महालक्ष्मी जी के व्रत को भूल गई हैं। मैं उन्हें याद दिलाने के लिए आई हूँ। जो दासी थी उसने सारी कथा भी सुनी महालक्ष्मी माता से, और फिर घर अंदर जा कर के रानी को सारी बातें बताई। रानी अब धन धान्य संपन्न थी, बहुत ऐश आराम में थी, ऐश्वर्य था, नाम था, सम्मान था। उसमें वो बहुत ही जरा घमंड में चूर हो गई थी, और वो आकर के उस माता रूपी बुढ़िया को नाराज हुई, उल्टा सीधा बोली, आगो बुला हुई, और गुस्सा करके उनको वहाँ से अंदर आ गई। अब महालक्ष्मी को वहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ से वापस चल पड़ी। जैसे रास्ते में गई तो रानी की जो बेटी थी श्यामबाला, वो उनको मिल गई। तो उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई और कथा के बारे में भी बताया। तो उसने, श्यामबाला ने अपनी माता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, और उन्होंने आकर के उस व्रत को किया। उस दिन अगहन मास की, मार्गशीर्ष मास की पहली गुरुवार का दिन था। तो उसके फलस्वरूप उसका विवाह श्यामबाला का सिद्धेश्वर नाम के एक राजा के जो पुत्र थे मालाधर, उनसे हुआ। तो रानी बन गई वो वहाँ पर जा कर के। अब वहाँ वो तो अपनी सुख संपन्नता में हो गई, लेकिन इधर क्या होता है कि रानी
और राजा का जो राज्य था वो धीरे 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 पतन की ओर होता गया और इतने गरीब वो हो गए कि उनको खाने के भी लाले पड़ गए। तो रानी ने एक दिन कहा राजा से कि हमारी बेटी और दामाद तो राजा हैं, बड़े लोग हैं, कुछ उनसे जाकर के थोड़ी मदद के लिए कहो। राजा जाते हैं तो वहाँ जाकर के उनके राज्य में वो एक तालाब के पास विश्राम करते हैं। तो वहाँ पर दास दासियाँ जो थी पानी भर रही थी, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो करके। तो उनको पता लगा कि ये तो हमारी रानी के पिता हैं। उन्होंने जल्दी से जाकर के अपनी रानी को सूचना दी। रानी ने उनके लिए खूब अच्छे से वस्त्र ठाट से भेज करके उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाया, उनको बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और चलते समय एक मोहरों से भरा हुआ घड़ा उनको दिया। राजा घर आ गए, उन्होंने अपनी पत्नी को सारा बताया अपनी बेटी के बारे में। तो जैसे ही रानी उस कलश को हाथ लगाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता नाराज हो चुकी थी, उनको उनके दरवाजे पर अपमानित होकर जाना पड़ा, तो जैसे ही वो उसको खोलती हैं, मोहरों से भरा हुआ वो घड़ा कोयले में परिवर्तित हो जाता है। अब रानी को बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी इतनी अमीर है, रानी है, और उसने लोहे ये भेजा है कोयला, तो वो रख देती है। फिर एक बार उनकी बेटी अपने घर रहने के लिए आती है, तो वो आकर के अपनी माँ को सारी बातें महालक्ष्मी व्रत की बताती है और महालक्ष्मी जी के बारे में सारी बातें वो उनको बताती है। तो रानी भी उस दिन अंतिम दिन था मार्गशीर्ष माह का, महालक्ष्मी व्रत वो रानी मतलब उसकी माँ भी कर लेती है और क्षमा मांग लेती है, तो उनका भी धन धान्य अच्छी तरह हो जाता है। तो जब उसकी बेटी उसके घर रहने के लिए आती है तो रानी को वो बात याद आ जाती है कि जब मेरे पति इसके यहाँ पर गए थे तो इसने कोयले भर के दिए थे, और उसको क्या मालूम कि उसका हाथ लगने से वो कोयले हो गए। उसने तो मोहरें दी थी, अशर्फियाँ दी थी। तो वो गुस्से में अपनी बेटी को विदा में कुछ नहीं देती। जब वो बेटी अपने घर आ जाती है तो राजा या उनके पति पूछते हैं कि तुम मायके से क्या लाई हो। वो कहती है कि मायके से सार लाई हूँ। सार, निष्कर्ष, सार लाई हो। उनके पति को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब। कहती है अभी थोड़ा धैर्य धारण करो, समझ जाएंगे आप। तो जो शाम वाला होती है वो खाना बनाती है बिना नमक वाला और परोस देती है। अब उनके पति खाते हैं, कहते हैं इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा। फिर वो अपने मायके से लाया हुआ नमक, अपने घर से वो नमक लेकर आती है। जब उसकी माँ कुछ नहीं देती है तो वो नमक ले आती है, तो नमक मिला करके फिर भोजन देती है उनको। वो कहते हैं अब तो ये बहुत स्वादिष्ट हो गया। तो शाम वाला ने कहा यही सार मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। तो फिर वो दोनों पति पत्नी खूब खुश होकर के खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खुश होने लगते हैं। और उधर क्योंकि उसकी जो माँ थी, सूरज चंद्रिका रानी थी, उसने पहले माता को अपमानित कर दिया था अनजाने में, लेकिन फिर वो भी माता का व्रत कर लेती है। अगहन मास में अंतिम वीरवार होता है, वो कर लेती है और क्षमा मांग लेती है। तो उनका भी फिर से राजपाट हो जाता और उनके घर में भी सुख शांति धन धान्य हो जाता है और वो लोग भी खूब खुशी से रहने लगते हैं। तो हे महालक्ष्मी माँ, जैसा रानी के साथ पहली बार किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसा आपने उसके साथ दोबारा किया, उनकी बेटी को धन धान्य से पूर्ण किया, सुखी जीवन दिया, वैसा सुखी जीवन, सुख समृद्धि का, संतान का, धन धान्य का, वो सब सुख अपने सभी भक्तों को देना, हम सभी पर अपनी कृपा करना। जय महालक्ष्मी माता। उम्मीद है मुझे कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो आप इस कथा को बृहस्पतिवार को अवश्य करें। और मेरा ये काम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो मेरे चैनल का काम, तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। और वैसे मैंने गलत बोला, मेरा चैनल नहीं, आपका अपना चैनल है। धन्यवाद, नमस्कार।